वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट अगेन। आज हम इस लेक्चर में पंजाब के बारे में जो है ना वो कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पंजाब के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जो है ना वो पाकिस्तान के कुछ बेसिक दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए। वो मैं आपको बताता चलूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये तो आपको पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा ये है कि ये इसकी जो एटमोलॉजी है, या मतलब ये पाकिस्तान का जो वर्ड है वो किसने चूज़ किया। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि किसने चूज किया। 1933 में आपको पता है रहमत चौधरी रहमत अली खान, ठीक है। और रहमत अली खान ने किया ये। और उसके बाद जो कभी कभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। अब पी से क्या मुराद है, ए से क्या मुराद है, ठीक है, के से क्या मुराद है, एस से क्या मुराद है, और तान से क्या मुराद है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पी से हमारा जो आप कह सकते हैं पंजाब, ठीक है। और ए से जो है ना वो आप अफगान, ठीक है, जो केपी के जिसे आप कहते हैं ना, वैसे इसे मतलब अफगान, ठीक है। और के से जो है ना वो कश्मीर, ठीक है। और एस से सिंध, ठीक है। और तान से बलूचिस्तान, ठीक है। स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, ये हो गया, इसकी एटमोलॉजी होगी। और अब इसके जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके इसके जो प्रोविंसेस हैं उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और ना सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ना है। उनकी करंट सिचुएशन के बारे में भी पढ़ना है, और उनकी जो पास्ट हिस्ट्री उसके बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है ना वो इसमें हम पंजाब को देखेंगे यार, कि पंजाब में हमने क्या पढ़ना है। तो आपको मैं दिखाता चलूँ यहाँ पर, लेट मी टेक अ पेंसिल। अच्छा, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये है हमारा जो पंजाब। और पंजाब के बारे में डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स ये यहाँ पर क्यों बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ चेंज हो चुकी हैं चीज़ें, अपडेट हो चुकी हैं, ये अपडेट हो रही हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि पंजाब की डिवीजन्स जो है ना वो कितनी है। पंजाब की डिवीजन्स 9 डिवीजन्स। अब ये सबको पता है कि 9 डिवीजन्स, लेकिन 10th भी डिवीजन आ चुकी है। जो ये डिवीजन्स हैं इनके नाम हैं, आपको हमारी ऐप पे जो है ना वो मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह सारे के सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है, ठीक है। तो उनके नेम्स और किस किस तरह हुआ ये जो भी, अगर फॉर एग्जाम्पल डेट्स पर है तो आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो नोट्स मिल जाएंगे। तो अब 10th जो है ना वो कौन सी है इसमें, वो है गुजरात, जो रिसेंटली ऐड हुई है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स हम हमेशा जो है ना वो 36 पढ़ते हैं, और शायद किसी कुछ बुक्स में जो है ना वो अपडेट ना किया गया हो, लेकिन 5 इसमें जो है ना वो मजीद ऐड किए जा चुके हैं। अगर आप रिसेंटली कुछ वेबसाइट्स पे देखेंगे तो अब 41 हो चुके हैं। तो ये आपको मजीद इसकी लिस्ट जो है ना वो कंप्लीट लिस्ट आपको ऐप पे मिल जाएगी। अब हम इसके मजीद जो है ना वो आते हैं कि इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है वो पंजाब की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। अदर प्रोविंसेस की भी है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो बड़ी प्रोमिनेंट है। उसमें जो रंजीत सिंह है वो उसका बहुत बड़ा मतलब एक कह लें कि मतलब एक नाम है पंजाब में, अगर आप प्री पार्टीशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि अब जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की सरजमीन पे जो मतलब आते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में, ठीक है, वो यहाँ पर जब कदम रखते हैं तो उसके बाद बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो एक अलग डिबेट है। हम जब पाकिस्तान स्टडीज में जब टॉपिक वाइज देखेंगे, जब हिस्टोरिकल पॉइंट्स में जाएंगे तो इसे डिटेल में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे। तो यहाँ पर ये बताना आपको जरूरी है कि मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, फिर बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं, तो जो पंजाब में सबसे बड़ा इवेंट होता है वो रंजीत सिंह का आना होता है। रंजीत सिंह जो है ना वो कब आते हैं, पंजाब में ये कैप्चर करते हैं पंजाब को 1799 को, ठीक है। और इसमें आप ये एक मजीद भी लिख लें कि ये 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई। तो ये आपने जो है ना वो लिख लेना है, ये बड़ी एग्जैक्ट डेट है जो आपने यहाँ से जो है ना वो मेंशन करनी है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर कब कैप्चर हुआ, वो यहाँ पर पंजाब जो है ना वो एक्चुअली ये जो अभी बाउंड्री है उस वक्त जो है ना वो डिफरेंट बाउंड्रीज थी, क्योंकि पंजाब में सिर्फ पंजाब पाकिस्तान का नहीं है, पंजाब इंडिया का भी है। तो मुख्तलिफ चीजें थी। तो पंजाब जो है ना, पंजाब में जो लाहौर उन्होंने कैप्चर किया
उन्होंने कब कैप्चर किया? वो पंजाब लाहौर, मतलब आप कह सकते हैं कि ये इस डेट को किया। तो वहां से बेसिकली लाहौर को एज अ सेंटर मान रहे हैं पंजाब का। बाकी चीजें ऐसा ऐसा होती जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अमृतसर जो है ना वो इन्होंने कब किया? 1802 में इन्होंने अमृतसर पे जो है ना वो काबिज हो गए। फिर उसके बाद अगर बात करें, कुछ देर बाद इन्होंने जाके जो है ना वो मुल्तान को कब्जा कर लिया। मुल्तान को इन्होंने जो है ना वो 1818 में जाके इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ना वो अपनी टेरिटरीज बढ़ाते गए। पंजाब, ये वाला पंजाब नहीं जो अभी रिसेंटली मैं आपको दिखाई, ये पाकिस्तान का पंजाब है। मैं ओवरऑल पंजाब की बात कर रहा हूँ जो प्री पार्टीशन से पहले था। ठीक है, और इसमें मजीद टेरिटरीज एडेड थी। अब जब 1799 में इन्होंने कब्जा कर लिया तो ये उसके गवर्नर बन गए। ठीक है, गवर्नर बनने के बाद इन्होंने 1801 में जाके 1801 में जाके इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया। अब आपकी असाइनमेंट है कि वो टाइटल क्या था, उस टाइटल का नाम क्या था जो इन्होंने अपने आप को दिया। ठीक है, अपने आप को क्या इन्होंने जो है ना वो डिक्लेयर किया था। तो अब उसमें आपने ये जो है ना वो ये भी देखना। और उसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहाँ पर एक एज अ हिंट बताता चलूं। जब इन्होंने लाहौर कैप्चर किया तो उस जो जंग हुई थी, उस जंग का नाम क्या था? ये आपने जो है ना वो कमेंट्स में बताना है, या जैसे भी जो है ना वो आप बताना चाहें तो ये आपने हमें बताना है, ताकि ये इंटरेक्टिव सेशन रहे हमारा। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं अहमियत है, वो किसकी है? एंग्लो सिख सिख वार्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंग्लो सिख वार। इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। यहाँ पर 1839 में जो है ना वो रंजीत सिंह जो है ना वो फौत हो जाता है। और उस वक्त तक ये तकरीबन जो है ना वो 45 साल की हुकूमत करके चला जाता है। 45 साल। अब जब 45 साल की हुकूमत करता है तो आपको अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ें तो अंदाजा होगा कि आपको आपने देखा होगा कि जो मेल हायर्स हैं, जो मतलब इनके मेल ज्यादातर डिमांड करते थे कि हमारे मेल बच्चे हों, ताकि उनको जो है ना वो हम ये आगे मुंतकिल कर सकें जो हुकूमत है। तो उस वक्त जो राजा था, जब ये जंग हो रही थी, एंग्लो सिख वॉर जब स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त था दुलीप सिंह उसका नाम था। तो उस वक्त उसकी उम्र 7 साल थी। ठीक है, तो ये जब जंग स्टार्ट होती है, ये दो जंगें हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, दो जंगें हुई थी। अब दोनों जंगों के आपको रिजल्ट्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर में आता है, एंग्लो सिख वॉर 2 टाइम्स हुई थी। एक जो है ना वो थी 1845 से 46 तक। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या निकला था? इसका नतीजा ये निकला था कि इसमें लाहौर जो है ना, ये लाहौर, यहाँ पर कहाँ है लाहौर? ये है लाहौर। ये लाहौर जो है वो ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने ये इनसे ले लिया था, मतलब अनेक्स कर लिया था। ठीक है, और उसका एक ट्रीटी हुआ था। एक तो मैंने आपको कराची एग्रीमेंट के बारे में पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर आपने देखा हो तो इस तरह हुआ था लाहौर ट्रीटी। ठीक है, लाहौर ट्रीटी। तो ये कब हुआ था? 1846 में लाहौर ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो लाहौर जो है वो किन के पास चला गया था? पहली वॉर में, एंग्लो सिख वॉर में किसके पास चला गया था? ये अंग्रेजों के पास चला गया था। और अंग्रेज उस वक्त लॉर्ड कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग, HARDING, हार्डिंग था, और दुलीप सिंह। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जंग हुई और उसके बाद ये जीत गए। अच्छा, उससे पहले जो है ना आप कह सकते हैं कि 1846 से भी पहले ये जो आपको पता होगा कि कायदे आजम जो है ना वो हमेशा बात करते थे कि सिंध को जो है ना वो अलग करना है। सिंध को किससे अलग करना चाहते थे वो? ये सिंध जो है ना बेसिकली 1843 में, 1843 में ये अंग्रेजों ने अपने एनेक्स कर लिया था। ये इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऐड कर दिया गया था। मैंने पहले भी बताया था कि रशिया के साथ हमेशा जो है ना वो एक खौफ बना रहता था उस वक्त। तो ये एक आप कह लें कि उस वजह से जो है ना ये सिंध इन्होंने मतलब अपनी तरफ अनेक्स कर लिया 1843 में। ठीक है, अब ये आपने याद रखनी है डेट 1843 में। और फिर बाद में हमने जब पढ़ना है 1936 की, जब हमने बात करनी है कि सिंध के जब बारे में पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर ये चीजें याद होनी चाहिए। तो ये यहाँ तक जो है ना, ये जो लाहौर एग्रीमेंट है, लाहौर ट्रीटी है एक्चुअली। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रीटी होता है, ख़त्म होता है, और ये लाहौर इनके पास, अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। ये पहली जंग का रिजल्ट था। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रानी जिंदा, ये मैं आपको बता देता हूँ, जिंदा ये एक नाम है।
तो ये, क्योंकि आजकल जो है ना वो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो ये भी पूछा, रानी जिंदा जो है ना वो कौन सी वॉर में थी या कौन सी जगह पे थी, या इस तरह पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो लाल सिंह है, लाल सिंह, लाल सिंह ये कौन था? तो ये लाल सिंह जो है ना वो वजीर था, और ये जिंदा जो है ना वो रानी थी उस वक्त की। ठीक है, मतलब ये जो एंग्लो सिख फर्स्ट वॉर हो रही थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हैं कि अंग्रेज जो है ना वो इनसे मतलब लाहौर जो है ना वो इनसे अनेक्स करके चले जाते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो है ना ये दूसरी जंग स्टार्ट होती है इनकी। दूसरी जंग इनकी कब स्टार्ट होती है? 48 से 49 के दरमियान इनकी जंग होती है। तो अब उसमें जो है ना वो क्या नतीजा निकलता है, नतीजा आपको याद होना चाहिए। पहले हमने बात की कि लाहौर को अनेक्स कर लिया गया, बात खत्म होगी पहली जंग की। लेकिन इसमें इन्होंने पूरे पंजाब को ही अनेक्स कर लिया गया। ठीक है, और आपने एक और बात सुनी होगी, कोहिनूर। कोहिनूर का जो हीरा था, ठीक है, ये ले गए बर्तानिया में। और ये किससे लिया था इन्होंने? दलीप सिंह से। ठीक है, जो उस वक्त का बादशाह था, दलीप सिंह से जो है ना वो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिया था। और जब ये पंजाब जो है ना वो अंग्रेजों की गवर्नेंस में आया, तो अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके फर्स्ट कमिश्नर कौन थे। तो इसका आपने नाम लिख लेना है, ये बल्कि आपके नोट्स जो है ना वो मिल जाएंगे, ऐप पर मिल जाएंगे आपको, आपने परेशान नहीं होना। तो सर जॉन लॉरेंस, लॉरेंस, ठीक है, वो जो है ना फर्स्ट इसके जो है ना वो कमिश्नर थे, जो उस वक्त बने जब ये आज़ाद हुआ, मतलब नेक्स्ट हुआ 1849 में, जब अंग्रेजों के पास ये आ चुका था। अब ये जो जंग थी ये कहाँ पर लड़ी गई थी? नियर चनाब, चनाब जो रिवर है उसके साथ लड़ी गई थी। ये भी हो सकता है कि आपसे पूछेंगे कौन सा जो है ना वो रिवर था जिसके साथ जो है ना वो लड़ी गई थी, जंग लड़ी गई थी। ठीक हो गया। अब यहां तक मेरे ख्याल में आपको जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अब इनमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना, अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद हिस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो क्या पूछा जा सकता है? जो ये टेरिटरीज थी एक्चुअली इनके जो है ना वो उस वक्त गवर्नर होते थे। ठीक है, तो गवर्नर के बारे में ज्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन पूछते हैं कि बिफोर पार्टीशन, ठीक है, बिफोर पार्टीशन जो है ना वो इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था? ठीक है, जब ये 1849 में ही एक्चुअली ये अंग्रेजों के पास है ना, तभी बनना था। तो ये डेट्स जो है ना वो एग्जैक्ट डेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 1849 से 17 जून 1853 तक जो है ना वो हमारे सर हेनरी मॉन्टेगोमरी लॉरेंस जो थे वो इसके गवर्नर थे। तो ये सारी डेट्स एक्चुअली आपको टेबल्स की फॉर्म में जो है ना वो ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर का मतलब है कि बिफोर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन 1946 से और 47 के दरमियान तक जो लास्ट गवर्नर था इसका, वो कौन था? ठीक है, पार्टीशन से पहले। अब यहां पर ये बात नहीं हो रही कि कोई मुसलमान था या अंग्रेज था, यहां पर ये बात नहीं हो रही। अब नेक्स्ट ये बात भी होगी। तो वो कौन से थे जी हमारे पास? वो हमारे पास एवेंस जेंकिन। ठीक है, एवेंस जेंकिन जो है ना वो इनके क्या थे? लास्ट गवर्नर थे बिफोर पार्टीशन। लेकिन अगर आप बात करें कि पाकिस्तान बनने के बाद वो कौन थे, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। फ्रांसिस मोडी, ये हर बंदे को जो तैयारी कर रहा होता है उसे पता है, फ्रांसिस मोडी जो है ना वो फर्स्ट नॉन मुस्लिम गवर्नर थे पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक है, और उसके जो मुस्लिम गवर्नर थे, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे, वो कौन से थे? वो अब्दुल रब निश्तर साहब थे। और इसी तरह अब आपको पता है कि गवर्नर के साथ अब बाद में सीएम की भी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्रोविंशियल असेंबली बन रही है तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो भी हैं इनके, वो सारी की सारी लिस्ट जो भी हैं वो आपको ऐप पर जो है ना वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपने कमेंट्स में बताना है। और इसके अलावा मजीद भी इंशाल्लाह अगर आपकी कोई, आपको लगता है कि इसमें कुछ एडिशन होनी चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।